जल्दी से। अगला टाइप बहुत फेमस है इफ वाले नाम से, इस शब्द में इफ आता है, इफ जी। ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%। एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी और इसको 10% के लाभ पर बेचा। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस, यदि आदमी ने सामान को 20% कम दाम में खरीदा होता एंड सोल्ड इट फॉर 1000 रुपए मोर, और 1000 रुपए ज्यादा में बेचा होता, आदमी ने 20% कम में खरीदा होता और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, जितने प्राइस पे पहले खरीदा था ना उससे 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40%। तो उस आदमी को 40% का लाभ होता। कितने का? 40% का। तो आपसे पूछा अर्लियर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, वस्तु का पहले वाला विक्रय मूल्य क्या है, वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ जल्दी से कौन करेगा। डाटा बहुत आसान है, तो हम इस सवाल को 100 मान के करते हैं, 100 मान के, ठीक है ना। रेशियो को हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, आपको पता है। एक आदमी ने कोई सामान खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। भाई जैसे मैंने मान लिया किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, मैंने मान लिया कि माना किसी वस्तु का जो सीपी है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट पे 10% का लाभ कमाओगे तो सामान बिकेगा कितने में? 110 में। 100 पे 110% का फायदा कमाओगे तो सामान 110 में बिकेगा। आपसे पूछिए 110 की वैल्यू, 11 का मल्टीपल आएगा। ऑप्शन के हिसाब से 11 का मल्टीपल एक ही है, ए, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म, इससे आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है। 100 का सामान 110 में बेचोगे मेरे दोस्त, 100% पे 10% प्रॉफिट होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 110 में। अब देखो यहां पे शब्द आ गया ना इफ, ये इफ वाला शब्द सवाल है, बहुत फेमस है। यदि वो सामान को 20% कम में खरीदता, भाई 100 से 20% कम में खरीदेगा तो खरीदेगा कितने में? 100 से 20% कम यानी कि 80 में। अगर आदमी ने सामान को 100 की बजाय 20% कम यानी कि 80 में खरीदा होता और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, भाई जिस प्राइस में पहले बेच रहा था उससे 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, जिस प्राइस में पहले बेच रहा था उससे 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, तो आदमी को 40% का लाभ होता। आदमी को कितना लाभ होता? 40% का। भाई सामान अब आदमी ने कितने में खरीदा? पहले खरीदा था 100 में, अब 20% कम 80 में खरीदा, 80 पे 40% का, आदमी को 40% का लाभ होता। किस पे? 80 पे। अरे भैया थोड़ा सा दिमाग लगा लो, पहले सामान खरीद रहा था आदमी 100 में, 100 की बजाय अगर 20% कम में खरीदता यानी कि 80 में खरीदता और 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, जिस प्राइस में पहले बेच रहा था उससे 1000 रुपए ज्यादा में बेचता, तो आदमी को 40% का लाभ होता। 80 पे खरीदा आदमी ने, 80 पे 40% का लाभ कितना होता है? 80 का 40% होता है 32। 80 पे अगर 32 का लाभ होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 112 में बिकेगा, 112 में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप मुझे खुद बताओ, पहले सामान बिक रहा था 110 में, अब वो सामान बिक रहा है 112 में, कितने रुपए ज्यादा में बिका? 110 और 112 का डिफरेंस 2 है, 2 यूनिट ज्यादा में बिका। आपने सामान को 1000 रुपए ज्यादा में बेचा है, तो 2 की वैल्यू 1000 रुपए है, तो 2 की यूनिट की वैल्यू 1000 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए, 500 रुपए। आपसे 110 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 110 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 110 गुणा 500 यानी कि 55000 रुपए। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है 55000 रुपए, ए ऑप्शन। ये है सवाल को करने का तरीका, तीर चला के। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल बनता है, ये पेपर में भर भर के आता है थोक के भाव में। ठीक है जी, कई बार रिपीट होता है, इसलिए मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप पे, मेरे दोस्तों करेगा। अगला सवाल बताओ आप हमें। सवाल